हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवर्षि कुलश्रेष्ठ है और इस वीडियो में मैं आपको पाइथन का इंट्रोडक्शन दूंगा। इस इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाने से पहले लेट मी शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट माई सेल्फ। मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं। मुझे इस इंडस्ट्री में 11 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने अपने करियर में बहुत सारी एप्स एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाई हैं। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए हम लोग जावा और कोटलिन यूज करते हैं और iOS ऐप डेवलपमेंट के लिए हम लोग स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी यूज करते हैं। अगर आपका इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है या फिर आप भी इन प्लेटफॉर्म्स पे ऐप बनाना चाहते हैं और उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं आगे के कुछ वीडियोस में उसके बारे में और इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अलावा मुझे बूटस्ट्रैप, CSS, पाइथन, C और HTML5 भी आती है। मैं इस बात पर यकीन करता हूं कि अगर किसी को कोई क्वेरी है तो उसको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए और अगर किसी को उसका आंसर आता है तो उसको उसकी हेल्प भी करनी चाहिए। एक वेबसाइट है जिसपे कि दुनिया भर के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और स्टूडेंट्स अपने क्वेरीज पुट करते हैं और एक दूसरे की क्वेरीज को आंसर भी करते हैं। मैं उस प्लेटफॉर्म पे काफी एक्टिव हूं और मेरे पार्टिसिपेशन से वहां पर मेरी रैंकिंग 3% काउंट होती है वर्ल्ड वाइड। अब मैं आपको पाइथन की थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताता हूं। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं जिनका नाम है गिडो वैन रोसम। ये नीदरलैंड्स के हैं। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंट्रम विस्कर्न एंड इंफॉर्मेटिका, नीदरलैंड्स में, जिसमें ये काम करते थे। दिसंबर 1989 में इनको क्रिसमस वेकेशन जब डिक्लेयर हुआ तो इन्होंने पाइथन को एज अ हॉबी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। पाइथन के बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको आज के समय में इसकी कितनी पॉपुलैरिटी है इसके बारे में थोड़े से स्टैट्स शेयर करता हूं। मैं जो इंटरेस्ट है लोगों ने जो शो किया है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, मैं उस इंटरेस्ट को कंपेयर करता हूं जो दूसरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, उसके अगेंस्ट। ये जो ग्राफ है जो इस वक्त आपको मेरी स्लाइड पे दिखाई दे रहा है, ये मैंने गूगल ट्रेंड्स से पिक किया है। ये पिछले साल कितने लोगों ने जावा को सर्च किया था और कितने लोगों ने पाइथन को सर्च किया था, ये उसका कंपैरिजन है। आप देख सकते हैं कि बिगनिंग में थोड़ा सा पाइथन कम था जावा से, बट ओवर द टाइम इसने एक ठीक ठाक डिसेंट सी लीड मेंटेन की हुई है जावा के ऊपर। और अभी कुछ टाइम पहले तक पाइथन काफी सर्च किया जा रहा था लोगों के द्वारा। अगर हम डिफरेंट रीजन्स की बात करें, डिफरेंट कंट्रीज की बात करें दुनिया में, तो फिर हम ये देख सकते हैं इस मैप के थ्रू कि कनाडा में, यूएस में, रशिया में, चाइना में, जर्मनी में, फ्रांस में और ऑस्ट्रेलिया में पाइथन को ज़्यादा सर्च किया गया है। वहीं इंडिया में, टर्की में और ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में जावा को ज़्यादा सर्च किया गया है। पर आप देख सकते हैं जैसा कि राइट हैंड साइड टेबल में शो किया गया है, इंडिया में भी लगभग 43% यूजर्स ने पाइथन को सर्च किया था और 57% ने जावा को सर्च किया था। पर अगर आप और कंट्रीज को देखेंगे जैसे कि यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, उसपे काफी लोगों ने सर्च किया है पाइथन पे और जावा को कम लोगों ने सर्च किया है। तो आप इस स्टैट से ये देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट है अभी पाइथन के लिए। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसका कि कोड गिटहब पर आप देख सकते हैं। गिटहब में अगर मैं आपको कुछ उसके स्टैट्स शेयर करूं तो फिर लगभग 31.3 थाउजेंड लोगों ने इस पर अपना इंटरेस्ट शो किया है, इसको लाइक किया है। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अभी तक 1239 लोग कंट्रीब्यूट कर चुके हैं इसकी डेवलपमेंट में। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 427 रिलीजेस हो चुके हैं और अभी तक लगभग 1,07,359 कमिट्स भी हो चुके हैं। तो आप इनसे देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं जो पाइथन की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर आप इस इमेज को देखेंगे जो कि राइट हैंड साइड में शो हो रही है, तो कुछ ही टाइम पहले एक बंदे ने इसमें कमिट किया था। तो ये डिनोट करता है कि
इस रिपोजिटरी में काफी एक्टिव डेवलपमेंट हो रहा है। अब पाइथन के बारे में मैं आपको आगे और बताता हूं। गिडो वैन रोसम ने 1990 में फंडिंग के लिए प्रपोजल सबमिट किया था डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी को। तो उसमें उन्होंने ये स्पेसिफाई किया था कि वो ये चाहते हैं कि ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जो सबके लिए यूज हो, ये इजी होगी और ये इंट्यूटिव लैंग्वेज होगी और इतनी ही पावरफुल होगी जितनी की और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पावरफुल है। ये ओपन सोर्स होगी ताकि सब लोग इस पे कंट्रीब्यूट कर सके। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये गिटहब पे ऑलरेडी है और इस पे काफी सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया कि जो कोड होगा वो इतना इजी होगा अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे कि आप कोई प्लेन इंग्लिश में कोई चीज पढ़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह से ये लैंग्वेज इवॉल्व हो। उसके अलावा वो ये चाहते थे कि ये एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, मतलब जिसमें कि अगर आप कोई बहुत मुंडेन काम को करना चाहते हैं या फिर ऐसा कोई काम जिसको कि आप कई बार करते हैं, तो उसको करना इतना आसान हो कि आपको उसमें कुछ ही टाइम लगे। अगर मैं आपको अभी इसके फीचर्स के बारे में बताऊं तो ये, जैसा कि उन्होंने प्रपोज किया था, पाइथन एक बहुत ही आसान लैंग्वेज है लर्न करने के लिए, बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब अगर हम और डीप में जाएं तो जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़े बड़े, या फिर जो भी एप्लीकेशंस बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं, वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, उनमें सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानने से काम नहीं होता है। आपको कुछ डिज़ाइन पैराडाइम्स का भी आइडिया होना चाहिए, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, एक्सपेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आपको इन डिज़ाइन पैटर्न्स या फिर इन डिज़ाइन पैराडाइम्स का आइडिया है, इन डिज़ाइन टेक्निक्स का आइडिया है, तो फिर आप ऐसा कोड लिख पाएंगे जिसको कि ईजिली मेंटेन किया जा सकता है, उसमें ईजिली फीचर्स ऐड किए जा सकते हैं। अगर आप इन डिज़ाइन पैराडाइम्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो फिर मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं कुछ वीडियोस उस पर भी प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। पाइथन का इंटरप्रेटेड नेचर है। मैं अगर इस पे और शेयर करूं अपनी अंडरस्टैंडिंग, तो दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एक कंपाइल्ड और एक इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब है कि जैसे ही आपने कोई लाइन टाइप की, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और वो आपको तुरंत रिजल्ट दिखा देगा, लाइन बाय लाइन आपको रिजल्ट मिलेगा। जो कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है उसमें आप पूरा प्रोग्राम लिख लीजिए, उसके बाद उसको कंपाइल कर सकते हैं और उसका रिजल्ट देख सकते हैं। ये एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिफरेंस है। उसके अलावा ये डायनेमिकली टाइप्ड है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई वेरिएबल यूज करते हैं, आप ऐसा कोई कंटेनर यूज करते हैं जिसमें कि कोई वैल्यू आप असाइन करना चाहते हैं, तो फिर आपको उस कंटेनर का या उस वेरिएबल का जो टाइप है आपको एडवांस में बताने की जरूरत नहीं है। आप जब उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे तो उससे वो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो किस टाइप का है, इसीलिए ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज कहलाती है। उसके अलावा पाइथन में बहुत ज़्यादा वाइट स्पेसेस का यूज़ होता है। ये इतना वाइट स्पेस यूज़ हो रहा है, इससे आप फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। ये जो वाइट स्पेसेस हैं ये इसकी रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं, मेंटेनेबिलिटी को बढ़ाते हैं। ये आपको होपफुली आगे के कुछ वीडियोस में क्लियर हो जाएगा। अगर हम पाइथन के यूजेस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, बहुत मल्टीपर्पस यूज होता है इसका। तो एक एग्जांपल हो गया कि पाइथन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह यूज होती है कई सारे एप्लीकेशंस एरिया में, जैसे कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इमेज प्रोसेसिंग एंड डीप लर्निंग। ये इतना पॉपुलर इसलिए है इन सब एप्लीकेशंस एरिया में क्योंकि हमारे पास कई सारी ऐसी लाइब्रेरीज और ऐसे फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनसे कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो इक्वेशंस हैं या फिर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं। और क्योंकि वो सब इनबिल्ट है पाइथन में, तो फिर बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स को, प्रोग्रामर्स को, उनको यूज करना। इसलिए ये काफी पॉपुलर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वेब डेवलपमेंट में आप जो भी वेबसाइट डेवलप करते हैं वो वाला पार्ट आता है। अगर आप देखेंगे तो आप कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें कि पाइथन यूज हुई है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, ड्रॉपबॉक्स, क्वेरा, इंस्टाग्राम और रेडिट।
इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको डेवलप करने के लिए पाइथन यूज़ किया गया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पाइथन इम्प्लीमेंट जो होती है इस वेब डेवलपमेंट में, उसके लिए दो बहुत ही पॉपुलर वेब फ्रेमवर्क्स हैं जिनमें कि जिनका नाम है जेंगो और फ्लास्क। वेब डेवलपमेंट के अलावा पाइथन यूज़ होती है एपीआई डेवलपमेंट में। आप अगर एपीआई डेवलपमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं तो फिर मैं कुछ और चीज़ें शेयर करता हूँ। जैसे एपीआई डेवलपमेंट है, इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस डेवलपमेंट। और आप इसको डायरेक्टली देख तो नहीं सकते हैं कि कोई एग्जाम्पल, बट आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भी वेब ऐप या फिर मोबाइल ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें जो डेटा आता है वो एक एपीआई के थ्रू ही आता है। तो जो भी डेटा सर्वर से में स्टोर होता है वो एपीआई उसको रिट्रीव करके लाती है और जिसको आप दिखाते हैं। तो पाइथन एपीआई डेवलपमेंट में भी यूज़ होती है और जेंगो और फ्लास्क दोनों ही इसको सपोर्ट करते हैं। चौथा जो यूज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा वो है आईओटी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसका मतलब ये है कि आपके अराउंड जो भी चीज़ें हैं आप उनको इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं और आप उससे उसको कंट्रोल कर सकते हैं उन चीज़ों को। जैसे कि आप चाहे तो अपने मोबाइल से अपने घर का दरवाज़ा खोल सकते हैं, अपनी लाइट्स ऑन कर सकते हैं क्योंकि या ऑफ कर सकते हैं, और किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को भी आप चालू कर सकते हैं क्योंकि आपका जो मोबाइल है उस पर इंटरनेट होता है। और आपके घर है, अगर आप उसमें भी अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी रखेंगे तो हम ऐसा सेटअप कर सकते हैं कि आप इन सब चीज़ों को अचीव कर पाएँ। कुछ टूल्स जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं जो कि पाइथन को सपोर्ट करते हैं उसमें रेस्पबेरी पाई, माइक्रो पाइथन और होम असिस्टेंट काउंट होता है। इसके अलावा पाइथन को हम लोग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं जैसे कि कीवी और बीवेयर। अब मैं आपको पाइथन की कुछ मेजर रिलीजेस के बारे में बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो स्टार्ट हुई थी दिसंबर 1989 में। इसका जो दूसरा मेजर वर्जन था वो था वर्जन 2.0 जो कि लॉन्च हुआ था या फिर रिलीज हुआ था 16 अक्टूबर 2000 में। पाइथन का जो लास्ट मेजर रिलीज था वो हुआ था दिसंबर 3, 2008 में। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया है इस मेजर रिलीज को। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो मेजर रिलीज है ऐसा नहीं है कि दिसंबर 3, 2008 के बाद और कोई रिलीज नहीं हुई है, उसके बाद भी रिलीजेस हुई हैं, बट जो भी रिलीजेस हुई हैं वो इस मेजर वर्जन के ऊपर हुई हैं। पाइथन के बारे में और उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में और उसके इतिहास के बारे में बताने के बाद मैं आपको जो आगे की वीडियोस हैं उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूं। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आगे के जो भी वीडियोस बनाऊं वो मीनिंगफुल हो सबके लिए, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो जो किसी स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ रहा हो, या फिर कोई प्रोफेशनल हो जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कि जिसके लिए पाइथन नया है और उसको सीखना चाहता है, या फिर कोई ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसका कि वो मोर आइडिया लेना चाहता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन सारी ऑडियंस को कवर करूं। उसके अलावा मेरा ये फोकस रहेगा कि मैं जो भी आप लोग इस वीडियो से सीख रहे हैं वो आप समझें और उनको सीखें और उनको आप इंप्लीमेंट करें। तो मेरा जो प्रिंसिपल रहेगा वो रहेगा लर्निंग बाय डूइंग। मैं भी जब आपको वीडियो प्रेजेंट करूंगा तो चीज़ों को आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो। सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं, काफ़ी प्रैक्टिकल बेस्ड अप्रोच रहेगी। उसके अलावा मैं कोशिश ये करूंगा कि ये जो वीडियोस हों वो थोड़े स्मॉल वीडियोस हों, ताकि मान लीजिए कल को आप किसी चीज़ को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप जाके सिर्फ उसका वीडियो देख सकते हैं और इस चीज़ को फिर से समझ सकते हैं। उसके अलावा मैं कोशिश ये करूंगा कि जब आप इन वीडियो लेक्चर्स को देख रहे होंगे तो आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि आप चाह रहे होंगे कि वो भी कवर हो। तो मैं जो भी कमेंट्स फीड है उसको क्लोजली मॉनिटर करूंगा। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक है पाइथन से रिलेटेड जिसको कि मुझे कवर करना चाहिए और उस पर लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है तो फिर मैं उसके वीडियोस को भी प्रायोरिटाइज करूंगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाइथन 3 को रिलीज हुए काफ़ी टाइम हो गया है, ये काफ़ी स्टेबल वर्जन था पाइथन का।
तो मैं जो भी कोड एग्जांपल्स लूंगा उसमें पाइथन 3 को यूज करूंगा। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.